दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम्पीरिया में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक हमने मैथ्स में दो चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए। वन इज रियल नंबर एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल। थर्ड जो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है। इसीलिए इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े आराम से करें और धीरे धीरे करें। और मैं भी आप लोगों को इस चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ नहीं बताने वाला, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मैं आप लोगों को इसके फॉर्मूले काउंट अप कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आप लोगों को जो मैं फॉर्मुलेशन बताऊंगा उसी हिसाब से आप लोग एक्सरसाइज अपने आगे बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि रूल्स एंड फॉर्मुलेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर थर्ड, यानी लीनियर इट्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ सके और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दोस्तों, अब तक आप लोग को मैंने बता दिया है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले इससे वाकिफ करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको लीनियर इक्वेशन क्या बताया था। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जो सिंपली, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावर ना हो। ठीक है दोस्तों, पावर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमारे पास है केवल एक चर है। जैसा कि चर आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक्स वाई जेड ये सभी हमारे चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पर केवल एक वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यहीं पे दो वेरिएबल लगा दूं अलग अलग, एक एक्स एक वाई या फिर एम एन एस टी, इस तरह से मैं दो चर लगा के इस्तेमाल करता हूं तो उसे हम बोलूंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन जब मैंने दो अलग अलग चर लगा दिए तो ये क्या बन गया? हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आएगा दोस्तों आपको? तो यहां पर हमें यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के किस किस तरह से हम इक्वेशंस बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान हो, सेकंड चैप्टर हमने क्या किया था? द्विघात समीकरण किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई थी, पॉलिनोमियल्स किए थे। वहां पर हमारे पास केवल एक वेरिएबल होता था और वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पर हमारा रैखिक समीकरण है और यहाँ पे दो अलग अलग चर है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको जनरल इक्वेशन बता दूं, तो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें। तो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है? जनरल इक्वेशन है, या आइडियल इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 3.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इतना बहुत था कि हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए कि हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है। 3.1 में हम सीखेंगे किस तरह से इक्वेशंस बनाई जाती है दो वेरिएबल्स वाली। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको 3.1 के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बताने के लिए चला गया तो मैं काफी ज्यादा पजल्स हो जाएंगे आप लोग। तो 3.1 के हिसाब से आपको बस इतना समझना था इक्वेशंस कैसे बनती है, वो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वाली। अब हम देखेंगे उसके अंदर 3.1 में किस तरह से इक्वेशंस बनाई जाती है। हमें थ्योरी में जो चीज दे रखी है उसे मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे उसको हमें सीखना है। आप लोगों ने वैसे 8-9 क्लास में आपको इक्वेशंस बनाने आ गई होंगी, बट यहाँ पर हम इसे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीखते हैं जरा। दोस्तों, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कहा गया है? आफ्ताब टेल टू हिज डॉटर that 7 years ago I was 7 times more than I was 7 years 7 years ago I was 7 times as old 7 times as old as you
1 also 3 years from now I will be 3 years from now I will be 3 times as old as you will be, as old as you will be. Represent this situation algebraically और ग्राफिकली। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है समझना है पहले इसको आराम से। आफ्ताब टेल टू हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, दोस्तों एगो मतलब होता है पहले, कि मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। मतलब 7 साल पहले तुम जितने साल की थी, मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था 7 साल पहले। ऑल्सो 3 from now, अभी से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। यानी अभी से मैं 3 साल बाद की बात अगर करता हूं तो 3 साल बाद तुम जितनी भी होगी, मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा होऊंगा। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। अब हमें जो बताना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली बताना है और ग्राफिकली सॉल्व करना है। यानी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आप आपकी एज बताओ, चाहे आप इसमें उसकी बेटी की एज बताओ, हमें बस बताना है एल्जेब्रिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली सिचुएशन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। एक चीज और, इसमें सॉल्व करने के लिए मत चले जाएगा, ये नहीं कि पूरा आप आपकी एज निकालने चले गए या फिर आप उसकी बेटी की एज निकाल रहे हो। ध्यान से देखिए, कहा नहीं है निकालने के लिए। अगर उसने कहा होता तो बोलता कि आप आपकी प्रेजेंटेज फाइंड आउट करो, उसकी बेटी की प्रेजेंटेज फाइंड आउट करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अगर वो ऐसा बोलता है तब हम वो निकालेंगे, उसके लिए अलग तरीके होंगे जो हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल कह रहे हैं कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे शो करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर किन लोगों की बात है, आफ्ताब की और डॉटर की, और इन दोनों की किन चीजों की बात की गई है, इन दोनों के एजेस की बात की गई है। और हमें यहाँ पर दोनों की एज नहीं पता। एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दे, 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो बातें करते हैं प्रेजेंट में कर रहे हैं, और प्रेजेंट में होकर के बात कर रहे हैं फ्यूचर की और पास्ट की। तो हमें प्रेजेंट में अगर एज पता हो तो हम इनकी बैक साइड की, यानी 7 साल पहले की एज और 3 साल बाद की आराम से निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा क्या है, हमें प्रेजेंट एज नहीं पता। जो हमें आज पता होता तो हम कल और आने वाला पिछला कल निकाल लेते। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो नहीं पता उसी को हमें चर मानने हैं, अपने वेरिएबल्स को मानना है। क्योंकि 2 वेरिएबल है हमारे पास, 2 लोग हैं और दोनों की एज की बात हो रहा है, तो एक्स और वाई जो हमारे होंगे, इन दोनों की एजेस होंगी, वो प्रेजेंट एज होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें, लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हम मानेंगे, एक्स ईयर, जबकि इसकी डॉटर की प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वाई है। ठीक है दोस्तों, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हो गया एक्स, और वाई जो इसकी डॉटर की एज थी वो कितनी होगी, वाई है। अब यहाँ पे जो पहला केस हमारे पास था, पहला केस है 7 years ago, 7 साल पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखें, 7 years ago, 7 years ago की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की एक्स है, प्रेजेंट एज आफ्ताब की एक्स है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 होगी। यानी अभी वो अगर x साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, x माइनस 7 का ही होगा। यानी अगर मैं अभी 20 साल का हूं तो 7 साल पहले 20 माइनस 7, यही होगा ना दोस्तों। तो x माइनस 7, अगर ये x माइनस 7 है तो इसकी बेटी भी y माइनस 7 होगी, क्योंकि 7 साल पहले तो ये भी 7 साल कम हो जाएगी। अब क्या कहा इसने कि 7 साल पहले, तो ये जो 7 साल पहले था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या कह रहा है, आई वाज 7 times as old as you, 7 साल पहले मैं यानी आफ्ताब बेटी से 7 गुना बड़ा था। तो 7 साल पहले ये
अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, रिप्रेजेंट करेंगे इसको किस तरह से, 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा बड़ा था। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। x माइनस 7 y को एक तरफ लेंगे, x के जो हमारे चर होने एक तरफ ले लेंगे और नंबर्स को भी इधर ले आते हैं। तो -49 जब इधर आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 7y और ये हमारा प्लस का 42। तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अलजेब्रिकली हमने फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कहां तक सॉल्व कर दिया हमने, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया जो इसने हमसे कहा था अलजेब्रिकली फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें इसके बाद की सिचुएशन को देखना है। तो 7 साल पहले थी, अब हमें क्या देखना है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस जो हमारे पास बनता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अब कितने के हैं, एक्स के और वाई के हैं। अब से 7 साल पहले था तो ये किया, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस 3 और y प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब से 3 साल बाद, तो अब से 3 साल बाद, तो इसमें भी 3 साल लौट जाएंगे, इसमें भी 3 साल लौट जाएंगे। तो अब से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी का 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। तो 3 गुना के लिए 3 से मल्टीप्लाई, x प्लस 3 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, यहाँ पर हमारा समझ में आ गया आप लोग को। तो इक्वेशन हमारे पास बनी, इस दो इक्वेशन हमारे पास बनी, एक बनी है हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42, दूसरी बनी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर एक काम हमने कर दिया, इस पूरी सिचुएशन को अलजेब्रिकली हमने सॉल्व आउट कर दिया। अब हमें इसी सिचुएशन को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व आउट करना है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको उतार लीजिए, न उतार ले सभी, आई होप समझ में आ गया सभी को। नहीं आया तो कमेंट जरूर कर दें। उतार लें सभी अच्छे से, सभी अच्छे से उतारें। इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं दोस्तों, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो x माइनस 7y प्लस 42 दूसरा हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों ग्राफिकली शो करना आप सभी को आता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे उसके ग्राफिकली मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। तो ग्राफिकली कैसे करना है इसको ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले इस इक्वेशंस में हमें किसी एक की वैल्यूज निकालनी है, चाहे वो x की निकाले चाहे y की निकाले। सबसे पहले देखें जो अकेला नंबर हो, जिसके पास कोई संख्या ना हो, उसको एक लेफ्ट साइड में रखें और बाकी सारी संख्या को राइट साइड में कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास x अलॉन है, तो ये वहां जाएगा 7y और ये माइनस का 42। यहाँ पर भी x वहां जाएगा तो प्लस का 3y और प्लस का 6। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी 3 इक्वेशंस बनानी है। तो बॉक्स क्रिएट कर लें पहले ताकि इजीली हम इसको बना सकें। एक बॉक्स क्रिएट किया हमने, यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू, आप चाहो तो 2-2 वैल्यू या 3-3 वैल्यू आपके हिसाब से रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 वैल्यू पुट अप करते हैं। 0 वैल्यू हमेशा इजी होती है, तो 0 वैल्यू पुट अप करते हैं। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ कंप्लीट, बाकी मैं शॉर्ट करूंगा, आप पूरा कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42। ठीक है दोस्तों, अगर मैं y की जगह 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -42। ठीक है, यही केस में अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ
अब मैं इसकी जगह जो जीरो रखता हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो रखता हूँ मैं, तो 7y माइनस 42, माइनस 42 को यहाँ लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, या यूं भी कह सकते हैं कि आप y की जगह 6 रख लीजिए, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। दो केस हमारे बन गए, दो केस बन गए हमारे। आप चाहो तो तीसरा केस बना सकते हो, अदरवाइज आप दो केस तक भी छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलिए एक और केस कर लेते हैं, थर्ड केस इसका। मैं y की जगह यहाँ पर अपने अनुसार 5 वैल्यू रख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं 5 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 42, तो 35 माइनस 42, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 7। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 7। ये तीन वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी सेम वही करते हैं हम। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, y की जगह रख देते हैं 0। अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सेम सेकंड केस में मैं x की 0 रखता हूँ, यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो ये माइनस का 6 इधर ले आते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो -2। थर्ड वैल्यू, अगर मैं यहाँ x y की जगह प्लस का 1 रखता हूँ, यानी 1, तो x इज इक्वल टू 3, 1, और अदरवाइज यू कैन आल्सो जॉइन, ठीक है 5 रख लेते हैं, चलो वैल्यूज को इक्वलाइज करने के लिए। वैसे आप रख सकते हैं, चलिए 1 ही रख देते हैं। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया। वैसे ही आप करना आता है तो ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, अब इस क्वेश्चन से मुझे क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। इसको उतार लें, सभी सभी उतार लें, अच्छे से उतार लें सभी पहले इसको। forget to make it, टेबल हमारे पास जो थी, वो पहली टेबल हमारे पास थी x y, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 थी, सो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई थी x की, वो निकल कर आई थी -42। x की 0 रखने पे y की वैल्यू जो निकल कर आई थी y थी 6, इधर 5 रखने पे इसकी वैल्यू थी -7। नाउ सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड सेकंड टेबल हमारी है x y 6 0 0 -2 9 और 1। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। ठीक दोस्तों, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप लोग को आता ही है, बट फिर भी मैं ग्राफ आपको बना के शो कर देता हूँ ताकि दिक्कत आप लोग को आगे ना आए। तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, 0 एंड -42। तो सबसे बड़ी वैल्यू -42, इसमें गैपिंग लेके चल रहे थे हम, 6 6 की गैपिंग हो या 5 5 की गैपिंग आप लेकर के चल सकते हैं। मैं 6 की गैपिंग ले लेता हूँ, 6 12 18 एंड 24, ज्यादा ही ले लेते हैं दोस्तों, 7 14 21 28 35 एंड 42। सेम यहाँ पर भी ले लेते हैं 7 7 के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं 14 21 28 35 42, यहाँ पर भी 42, यहाँ पे 7 14 21 28 35 and here is 42। सेम डाउन भी ले लेंगे दोस्तों, मेरे से डाउन में भी जरूरत पड़ सकती है, तो 7 14 आगे हम नीचे बना लें। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है।
तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y की वैल्यू 0 है, तो ध्यान रखना आपको, ये y होता है, ये x माइनस वाला होता है, और ये x की वैल्यू प्लस में होती है x एक्सिस, और ये y की वैल्यू माइनस में होती है। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0, ये हमेशा 0 होगा, ध्यान रखें। जो सेंटर जो होता है ये हमेशा ये 0 x के लिए भी होता है, y के लिए भी यही होता है। तो y 0 है तो x कितना -42, y अगर 0 है x कितना आ रहा है -42। दूसरा है x अगर 0 है तो y कितना जा रहा है 6, x 0 तो y कितना जा रहा है 6। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है x -7 है तो y कितना है 5, x अगर माइनस का 7 है तो y प्लस का 5, जस्ट लाइक हियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जब करना है, थोड़ा सा देखिए ग्राफ यहाँ पे मेरा पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि वैल्यूज जो है मेरी थोड़ी अलग आई है और मैंने थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ा, लेकिन अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे को यूं कट करेंगे। ठीक दोस्तों, ये जो पॉइंट्स एक दूसरे को यूं कट करेंगे। ये हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, x -7 y -42। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारे पास है क्या, x 6 है और y कितना है, x 6 है और y हमारे पास है 0, तो 0 और x हमारे पास आ गया 6। दूसरा x 0 है और y -2 है, x 0 और y -2। थर्ड है x 9 है, x 9 आपका इधर होगा और y कितना है 1, यानी 1 आपका ये। तो सीधी सीधी ये ग्राफ दिख रहा है आपको पॉइंट्स, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, x जो भी इस क्वेश्चन की सेकंड में आप डाल देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भी ग्राफ हमारा आगे तक चलता चला जाएगा। ये थोड़ा ढंग से आप लोग बना लेंगे, अगर कॉपी में बनाएंगे तो आपका सही से बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरह से हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली शो करना है इन इक्वेशंस को। ठीक है दोस्तों, जरूर ये बनाकर अच्छे से मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, ताकि मैं देख सकूं आप लोगों का सही बना है कि नहीं बना। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लें इसे। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस में से आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद ही करके लाएंगे। तो आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आप लेकिन नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय by 3 bat and 6 ball, 3 bat and 6 ball for rupees 3900, and later he buys another bat and 3 ball, another bat and 3 ball of some 3 balls of some kind of rupees of some 3 balls sum of rupee 1300. Okay दोस्तों, again represent this line algebraically and graphically. ठीक है दोस्तों, तो the coach of the cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later he buys another bat and 3 balls sum of rupees 1300. यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के कोच की बात कही गई है जिसने की अपनी टीम के लिए 6 बॉल और 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीज में खरीदे हैं, और दोबारा से उसने एक बैट, अनदर बैट, एक बैट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, एंड 3 बॉल उसने 1300 में खरीदे हैं।
इसको एल्जेब्रिकली शो करना है। तो दोस्तों मैं आपको इक्वेशन से यहाँ पे समझाता हूँ कैसे बनाई जाएगी। सॉल्यूशन में देखें दोस्तों, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बैट और बॉल की बात है कि हमने इतनी बैट इतनी बॉल इतने में खरीदा। इसमें क्या चीज मिसिंग है दोस्तों, क्या बता सकते हैं आप लोग? सोचिए क्या मिसिंग हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर मिसिंग यह है कि हमें ये नहीं पता कि एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे लेट प्राइस ऑफ वन बॉल x रुपीज, प्राइस ऑफ वन बैट y रुपीज। ठीक है दोस्तों, तो बॉल की कीमत x है और बैट की y है। और पहले केस में क्या है, 3 बैट है 6 बॉल है, 3 बैट और 6 बॉल। तो हम देखिए 6 बॉल है तो 6x, 3 बैट है तो 3y। या 6x का मतलब क्या दोस्तों, देखो एक बॉल की कीमत x रुपए है, कितने बॉल खरीदे हैं 6, तो 6 गुणा x हो जाएगा। ये मानिए कि एक बॉल अगर 10 रुपए का है तो 6 बॉल कितने हो जाएगी, 6 गुणा 10। उसी तरह से यहाँ पे किया हमने 6x और 3y कितने का खरीदा इसमें टोटल 3900 का। ये पहली क्वेश्चन बन गई दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, बॉल और बैट की कीमत यही है, लेकिन कितना खरीदा इसने, इसने खरीदा एक बैट और 3 बॉल, यानी 3 बॉल और एक बैट कितने में दोस्तों 1300 रुपए में। तो हमारी क्या बनेगी सेकंड इक्वेशन। एल्जेब्रिकली तो मैंने शो कर दिया पहली और दूसरी इक्वेशन, अब आपको इसको ग्राफिकली शो करना है, तो ये आप लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नोट डाउन कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, नोट डाउन करें आप लोग के लिए, ये आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple, 2 kg of apple and 1 kg of grapes and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160, rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 4 kg of apple and 2 kg of grape, 2 kg of grape found to be 300. Okay दोस्तों, again represent this algebraically and graphically. दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है 3.1 आपकी कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों कोई ज्यादा खास बात नहीं थी, लेकिन जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आफ्ताब वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग आप अगर कंपेयर तो 5 साल में 2 से 3 बार वो क्वेश्चन आ चुका है, प्री में या फिर बोर्ड में क्वेश्चन वो आ चुका है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए करना। और साथ ही एक तरीका है आप इक्वेशंस बनाने का, क्योंकि थर्ड चैप्टर में आप थर्ड चैप्टर के अंदर आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां आपको इक्वेशंस ही बनानी है। अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आया तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए इन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरत है। बेसिक्स से क्वेश्चंस कैसे बनाई जाती है, तो इनको आप लोग को अच्छे से करना है। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीजें भी समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी तरह आशा करते हुए मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ, लेकिन प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप लोग देखते हैं तो लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने कजन्स में, जितना हो सके शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना लोगों को बेनिफिट मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसीलिए